हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे से होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। आज मैं 2-3 दिन के बाद वीडियो बना रही हूँ, एक्चुअली मैं थोड़ा बिज़ी थी। तो मैं आज आपसे डिस्कस करूँगी जितना मैक्सिमम हो सकता है लास्ट 2-3 डेज़ के करंट अफेयर्स। थोड़ी देर में एक वीडियो और अपलोड कर दूँगी ताकि आपको जो भी पेंडिंग रह गया वो सारा कवर हो जाए, ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं पहले करंट अफेयर से। वर्ल्ड पैरा एथलीट ग्रैंड प्रिक्स 2026 बिंग ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली। कब से कब तक? 11 से लेकर 13 मार्च तक ये हुआ है। वर्ल्ड पैरा एथलीट, ठीक है। आप पैरा को आपको पता ही होगा, मतलब जो पैरालिसिस से रिलेटेड जो भी एथलीट होते हैं उनके रिगार्डिंग जितना ग्रैंड प्रिक्स ऑर्गेनाइज हुआ है न्यू दिल्ली में। कहाँ पे? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, ठीक है। नेक्स्ट वन इज जयंत चौधरी, यूनियन मिनिस्टर, वाज ऑनर्ड विद इंडिया यूके अचीवर अवार्ड 2026 इन लंदन, ठीक है। जयंत चौधरी ये दिल्ली के रहने वाले हैं, न्यू दिल्ली के। ये अभी यूनियन ऑनर किया गया इनको इंडिया में, मतलब कि ये कहाँ पे? यूके में पढ़ के आए हैं, मतलब जो इन्होंने स्टडीज़ की है वो यूके में की है, इसलिए इनको यूके अचीवर्स अवार्ड मिल रहा है। वहाँ पे ऑर्गेनाइज की जाती है एक एलुमिनाई टाइप की, तो जिसमें मतलब कि जो हमारे इंडिया के सिलेक्शन जिनकी हुई है वो जयंत चौधरी जी की हुई है, यूनियन मिनिस्टर जो है, ठीक है। तो ये कहाँ पे होगा? लंदन में होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज Odisha state topped the Fiscal Health Index 2026 released by Niti Aayog according to the data of 2023-2024। अच्छा, जो ओडिशा स्टेट है इसने मतलब कि इसका टॉप रैंक में आया है, मतलब इन्होंने फर्स्ट नंबर पे आए हैं फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 की जो रिपोर्ट रिलीज हुई है नीति आयोग के थ्रू। ये सेकेंड एडिशन था। इसमें जो डाटा लिया गया वो 2023 से लेकर 2024 का लिया गया, ठीक है। इसमें क्या डिपेंड मतलब कि जो इस नीति आयोग का तो आपको पता ही है किससे रिलेटेड है ना। तो उसमें हेल्थ से रिलेटेड जितना भी होगा तो उसके बारे इकोनॉमी से रिलेटेड या जो भी होगा उसके उसमें उड़ीसा ने टॉप किया। और इसके अंदर कौन कौन से आ जाते हैं फिजिकल हेल्थ के अंदर? इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिकल मतलब कि उनके पास कितना पैसा है, उसको कैसे खर्च कर रहे हैं, उसको कैसे उसको यूज़ कर रहे हैं, कैसे उसको मतलब कि नई नई चीज़ें डेवलप करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, कैसे वो टैक्स का जो पैसा आ रहा है उसको कैसे उसको किस काम में यूज़ कर रहे हैं, रेवेन्यू में किस तरह कर रहे हैं, जो हमारे कर्जे हैं, डेबिट है, क्रेडिट है, उसको कैसे बैलेंस कर रहे हैं, उसको कैसे रिमूव करेंगे, डेबिट को किस हिसाब से खर्चा करेंगे। ये जितने भी पॉइंट लिखे हुए हैं ना, फाइनेंस, स्पेंडिंग, जनरल रेवेन्यू, क्रेडिट इंडेक्स, स्टेबिलिटी, डेबिट, फाइनेंस, प्रूडेंस, ये सारे वही हैं। यही है कि आपके खर्चे किस हिसाब से हैं, आप अपना पैसा किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हो, आपको जो आपके पास पैसा है उसको किन नई तरीके से, किस स्मार्ट वर्क से आप उस पैसे को किस किस जगह कैसे कैसे यूज़ कर रहे हो, अपना बैलेंस रख के चल रहे हो कि नहीं कर रहे हो, इकोनॉमी मेंटेन रख रहे हो कि नहीं रख रहे हो, तो उसी के रिगार्डिंग है ये सारा, ठीक है। तो इसमें उड़ीसा की स्टेट ने टॉप किया है, ये पता होना चाहिए आपको। सेकंड गोवा ने किया है, थर्ड झारखंड ने किया है। इधर मैंने अभी मेंशन नहीं किया है, तो लेकिन आप अपने को नोट्स में रिटर्न में कर लीजिए कि सेकंड गोवा है, थर्ड झारखंड है, और टॉप का तो आपको पता ही होना चाहिए, तो वो ओडिशा है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज नेशनल क्लाइमेट स्टैक इनोवेशन चैलेंज हैज बीन लॉन्च्ड बाय नाबार्ड ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, ये एक प्लेटफॉर्म है, ये डिजिटली है, डिजिटली से आपको पता ही चल जाएगा कि ऑनलाइन होगा, इसमें सारा जो डाटा वगैरह होगा। तो एक चैलेंज नेशनल क्लाइमेट स्टैक इनोवेशन चैलेंज किया है, लॉन्च किसने? नाबार्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो आपको पता ही होगा कि क्लाइमेट से रिलेटेड क्लाइमेट स्टैक इनोवेशन मतलब कि एक किस्म का जैसे खेती बाड़ी के लिए किसान को कैसी ज़मीन चाहिए, उसमें क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, ज़मीन कैसी होनी चाहिए, उसमें क्या कैसी फर्टिलाइजर्स वगैरह जो भी सारा होता है उसके उसके रिगार्डिंग ये बताया गया है। तो इसको लॉन्च कौन करा है? नाबार्ड ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च करी है। नाम आपको पता होना चाहिए, नेशनल क्लाइमेट स्टैक इनोवेशन चैलेंज लॉन्च करी है नाबार्ड, ठीक है। Next one is central government implement the natural gas supply regulation order 2026 under Essential Commodity Act 1955. It is because of geopolitical conflict in West Asia, ठीक है जी। आपको पता ही होगा अभी जो ईरान के साथ वॉर वगैरह का चल रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है,
फ्यूल या एलपीजी गैस या जितने भी ये क्रूड ऑयल वगैरह जितनी भी हमें परेशानियाँ फेस करने को मिल रही है। अब आपने देखा ही होगा कितने गैस का भी चक्कर पड़ा हुआ है, गैस महंगी हो रही है। आप गैस सेंटर में जाके देख लो कितना कितना रश है, क्योंकि लोगों को यही डर भी है कि हाँ गैस मिलना मुश्किल हो जाए तो फिर कैसे चलेगा काम। तो कुछ तो बेचारे इन्होंने ना लिमिट भी रख दी हुई है कि 25 दिन के अंदर, ये शायद पहले भी थी कि 25 दिन के बाद ही अब आपकी नेक्स्ट बुकिंग होगी, 25 दिन से पहले आप बुकिंग नहीं कर सकते, है ना। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो अभी ये आपको ये भी पता होना चाहिए किस एक्ट के अंडर आता है, ये असेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 के अंदर अंडर आता है, नेचुरल गैस से रिलेटेड जो भी चल रहा है, ठीक है। तो ये किसके कारण हो रहा है, जो कन्फ्लिक्ट, वही जो पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट चल रहा है वॉर वगैरह का रिलेटेड, तो उसकी वजह से हमें ये सारी परेशानियाँ फेस करनी पड़ रही है। नेक्स्ट वन इज अवतार इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट एम्बिशियस ड्रोन रिसेंटली लॉन्च बाय बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप एक्वा एयर ऑटोनोमस सिस्टम। अच्छा जी, एक एम्बिशियस ड्रोन, एम्बिशियस का मतलब होता है जो पानी में भी हो जो हवा में भी हो, ठीक है। तो ये क्या है, एक ड्रोन बनाया गया है, एम्बिशियस ड्रोन, जिसका नाम क्या है, अवतार। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये, क्योंकि ये फर्स्ट एम्बिशियस ड्रोन है, ठीक है, इंडिया का। तो एम्बिशियस मैंने आपको बता दिया जो पानी में भी चल जाए और जो हवा में भी हो, तो इसका नाम है अवतार। ये अभी लॉन्च किया है किसने, बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप एक्वा ऑटोनॉमस सिस्टम ने, ठीक है। नेक्स्ट वन इज बैंक ऑफ बड़ौदा हैज़ लॉन्च द वुमेन्स फायर सेविंग अकाउंट स्पेशली डिज़ाइन फॉर वुमेन कस्टमर्स। अब मैंने आपको बताया था पीछे वुमेंस डे भी किया था, तो और उसके बाद एक और था वुमेन्स जज, वो था ना कुछ जुडिशरी से रिलेटेड, वुमेन्स का, वुमेन्स जज ऑब्जर्व डे शायद, आई थिंक यही था। तो उसके रिगार्डिंग बैंक ऑफ बड़ौदा ने अब लॉन्च किया वुमेन्स फायर सेविंग अकाउंट स्पेशली डिज़ाइन फॉर द वुमेन कस्टमर। इन्होंने मतलब कि एक सेविंग अकाउंट स्पेशली डिज़ाइन किया है किसके लिए, औरतों के लिए, किस बैंक ने, बैंक ऑफ बड़ौदा ने। तो आपको इसको पता होना चाहिए, वुमेन्स फायर नाम है, ठीक है, ठीक, ओके। Next one is MOU signed between Indian Army and Ladakh government primarily aimed to at promoting wildlife conservation in the region. मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है किस किसने, इंडियन नेवी ने और लद्दाख की गवर्नमेंट ने, किसको प्रमोट करने के लिए, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का आपको पता ही होगा, पता है कि नहीं पता, नहीं पता तो पता होना चाहिए, कमेंट में मुझे आप लोग बताएंगे वाइल्ड लाइफ का क्या है। थोड़ा बहुत तो आप भी सर्च करें, आपको भी नॉलेज होनी चाहिए ना, थोड़ी बहुत वाइल्ड से पता चल जाता है कि जंगल से रिलेटेड बात करें, तो उसकी कंजर्वेशन के लिए, उसके रीजन के कंजर्वेशन के लिए, उसको बचाए रखने के लिए, उसको आगे यूटिलाइज करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, तो एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है इंडियन आर्मी और लद्दाख गवर्नमेंट के बीच में। अच्छा जी, जो ईरान है उसने फीफा वर्ल्ड कप 2026 फ्रॉम विच ईरान रिसेंटली विड्रॉ। अच्छा जी, वर्ल्ड कप होना था, फीफा वर्ल्ड कप 2026 जो है, उसमें ईरान ने अपना नाम वापस ले लिया, मतलब कि उसमें से वो निकल चुका है। ये होस्ट जॉइंटली कौन कर रहा था, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा और मेक्सिको कर रहे थे, ठीक है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये पूछ सकते हैं कि किसने अपने, किस कंट्री ने अपना विड्रॉ कर लिया है, तो ईरान ने कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट वन इज विनय मुरलीधर हैज जॉइंड यस बैंक एज एमडी एंड सीईओ डेजिग्नेटेड अप्रूव्ड बाय आरबीआई। अच्छा, विनय मुसलदर जो टोन्स हैं इनको अभी एमडी और सीईओ मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया है यस बैंक का। ये पहले एसबीआई के भी रह चुके हैं एमडी। तो इनको किसने अप्रूव किया, आरबीआई ने अप्रूवल दिया इनको, विनय मुरलीधर को, और ये 3 साल के लिए अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। और इन्होंने किसको, इनको रिप्लेस किसको किया, इससे पहले कौन थे, प्रशांत कुमार जी, तो इनका नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड 104 रिसर्च प्रोजेक्ट वर्थ ₹271 करोड़ फॉर 6G टेक्नोलॉजी। जैसे अब 5G का तो आप सबको पता ही है, तो अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है, अप्रूवल दिया है, अभी प्रोजेक्ट कर रहे हैं स्टार्ट 6G के लिए। तो गवर्नमेंट ने कितना पैसा इसमें लगा दिया, अभी तक अप्रूवल दे दिया 271 करोड़, ठीक है।
इसके प्रोजेक्ट की रिसर्च के लिए अप्रूव कर दिया, ठीक है। फंड प्रोवाइड कौन कर रहा है? टेलीकॉम टेक डेवलपमेंट फंड स्कीम कर रही है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि कौन कितना पैसा दे रहा है, कैसे दे रहा है, किसके थ्रू दे रहा है, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। किस चीज़ के लिए दे रहा है ये भी पता होना चाहिए। तो ये 3 फेज़ में दिया जाएगा इसे, शॉर्ट टर्म के लिए 2025 से लेकर 2026 जो इन्होंने प्लान बनाया गवर्नमेंट ने। शॉर्ट टर्म के लिए मीडियम टर्म के लिए 2026 से, मतलब कि ये पूरा कंप्लीट होने में 2035 तक हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन, एक आपको अमाउंट पता होनी चाहिए किसके लिए दे रहा है, उसको कौन प्रोवाइड कर रहा है। ये 3 फेज आपको इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है इसके बारे में कोई पूछेगा नहीं। द फर्स्ट एक्सपोर्ट ऑफ GI टैग्ड जोहा राइस हैज़ बीन मेड बाय असम टू यूरोप, UK एंड इटली। अच्छा जी, आपको ये भी पता होगा अभी थोड़ी देर पहले असम एक्सपोर्ट GI टैग कर भी वो जिंजर था जो लंदन में उन्होंने फर्स्ट टाइम प्रोवाइड दिया था असम ने। ये मैंने आपको न्यूज़ थोड़े दिन पहले बताई थी कि जो GI टैग कर भी जिंजर था जो लंदन में उन्होंने सप्लाई किया था फर्स्ट टाइम असम वालों ने। तो अब इन्होंने क्या किया, GI टैग्ड जोहा राइस जो है वो भी असम वालों ने यूरोप में भेजना शुरू कर दिए, ठीक है। एक्सपोर्ट उनका शुरू हो गया, यहाँ से वहाँ पे जाएंगे, ठीक है। ये पता होना चाहिए आपको। देखो असम कैसे अपने रिलेशंस अच्छे बना रहा है ना। तो नेक्स्ट वन इज नंद किशोर यादव हैज़ टेकन ओथ एज 23rd गवर्नर ऑफ नागालैंड। अच्छा, नागालैंड के 23rd गवर्नर अभी कौन बने हैं? नंद किशोर जी, ठीक है। पहले इनसे पहले जो मतलब कि देख रेख कर रहे थे इसकी नागालैंड की, तो अजय कुमार भल्ला जी थे, ठीक है। वो मतलब कि एज एडिशनल चार्ज उन्होंने लिया था। ऐसे तो वो गवर्नर है मणिपुर के। तो अभी द्रौपदी मुर्मू जी ने इनको मतलब कि वहाँ के गवर्नर अनाउंस कर दिया है, उनको मतलब कि शपथ वगैरह देके नंद किशोर जी को भी बना दिया गवर्नर किसके? नागालैंड का। ये सीनियर BJP लीडर हैं और फॉर्मर स्पीकर ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के, ठीक है, स्पीकर थे पहले। बताओ ना जी आपको नंद किशोर जी के बारे में। नेक्स्ट वन इज इंडोनेशिया रिसेंटली एक्वायर्ड द ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूशियल मिसाइल सिस्टम फ्रॉम इंडिया टू स्ट्रेंथन इट्स डिफेंस। अभी मैं आपको आज सारा अभी इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूँगी क्योंकि आपके लिए भी थोड़ा बोरिंग हो जाता है ज़्यादा लंबी वीडियो करो तो। हो सकता है मैं आज ही एक वीडियो और अपलोड कर दूँ, जो भी आपका पेंडिंग रह गया होगा GK का तो वो मैं कवर कर दूँगी इसमें। अभी तो मैं इसमें थोड़ा ही कवर कर पाई हूँ, ज़्यादा नहीं कर पाई। अभी कल की जो पहले की न्यूज़ है उसको भी मैं रिवाइज़ अभी करा दूँगी।